दोस्तों आज किसी बिना झंझट के हम लोग आ गए हैं प्रैक्टिस सेट लेके। क्या चीज़ का? तो चाहे आप एसएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं या सीजीएल का फॉर्म भरना चाहते हैं, यूपीएससी बीपीएससी एमटीएस, जो भी आप क्यों न किसी भी परीक्षा में क्यों ना हो, आज हम लोग पॉलिटी का जो भी टॉप 20 क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का पीछे वर्ष जो आया हुआ क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो चलिए बिना किसी बकचोदी का हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के संवैधानिक यानी संविधान का इतिहास के बारे में जानना अब आरंभ करते हैं। किस किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब कहता है आपके क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? क्या चीज़ दोस्त कहता है, जो भारत के गवर्नर जनरल को जो है किस अधिनियम द्वारा आदेश प्रदान करने की यानी शक्ति प्रदान की गई थी अध्यादेश जारी करने की? तो वे हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बने रहिए। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के नियमों को अस्वीकृत करने का अधिकार मिला था? क्या चीज दोस्त कहता है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के नियमों को अस्वीकृत करने का अधिनियम मिला था? तो वे किस अधिनियम यानी किस एक्ट के द्वारा मिला था दोस्तों? 1786 का एडमिनेट एक्ट के द्वारा जो है भारतीय गवर्नर जनरल को अपने ही कानून का जो है नियमों का अस्वीकृत करने का अधिकार मिल गया था 1886 का एडमिनेट एक्ट के द्वारा। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या है? मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था, यानी मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या दिखाना चाहता था? तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो दोस्त नेक्स्ट कहता है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा आप लोगों को यानी मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। क्या चीज दोस्त? मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ये आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल जो है 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्त हमारे चैनल से जो है आप लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त होगी जो आगे वाले क्या क्वेश्चन आएगा और उसके बाद जो है और प्रीवियस ईयर में क्या चीज चलेगा। तो आज जो है हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने अनुसार से बताते चलिए जो कहाँ तक आप लोगों को कितना आता है और कितना सही कर पाए हैं हमारे ऑप्शन देने से पहले। चलिए अब कहता है 1909 के इंडियन कैंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी? अब 1909 के इंडियन कैंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी दोस्त आप लोगों को पता होगा? पता है क्या? तो वे हो जाएगा सांप्रदायिक प्रति यानी प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है मार्लो मिंटो सुधार बल किस वर्ष पारित हुआ था? मार्लो मिंटो सुधार बल किस वर्ष पारित हुआ था? ये एसएससी संयुक्त राष्ट्र सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में पूछा गया था 2014 में, ठीक है। चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मार्लो मिंटो सुधार बल किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1909 में, ठीक है। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। क्या चीज दोस्त? 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? अब जो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कहता है जो कौन इसका सदस्य नहीं था, जो कि एसएससी सीजीएल जो है 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो हो जाएगा इसमें यानी लॉर्ड एमरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जो था ये मिशन मंत्रियों की गठित का सदस्य नहीं था। क्या चीज का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों का यानी मंत्रियों में जो गठित था उसका सदस्य नहीं था। कौन? तो मार्लो यानी लॉर्ड एमली, ठीक है। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट कहता है कैबिनेट मिशन योजना
के विषय में कौन सा सही नहीं है, जो कि बीपीएससी 2013 में पूछा हुआ है। क्या चीज़ दोस्त, कैबिनेट मिशन योजना में किस कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है दोस्त, आप लोग कमेंट करके बताते चलिए। जो ये जो है पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसमें जो है ये सही नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृति के कारण। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता का यानी स्वतंत्रता का पश्चात यानी किसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। भारत का यानी भारत का संविधान लागू होने यानी होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, वह आप लोगों को पता ही होगा। जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है भारत यानी भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम प्रथा सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई। क्या चीज़ दोस्त, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम यानी सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम के द्वारा जानी गई, जो कि एसएससी CHSL 2016 का में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट करते चलिए। जो भी दोस्त लाइव में जुड़े हुए हैं कमेंट करते चलिए। चलिए अब जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मॉन्टलेबेल योजना के द्वारा। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट कहता है कौन यानी कौन सुमेल नहीं है। कौन जो है सुमेल नहीं है, कौन सुमेल नहीं है। तो साइमन कमीशन भारत विभाग जो है सुमेल नहीं है, साइमन कमीशन भारत विभाग सुमेल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है जो BR यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य सन यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूरा समझौता में प्रावधान था, जो कि SSC टेस्ट एग्जाम 2009 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब दोस्त चलिए अब देखते हैं जो इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, अब जो है ये कौन सा यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूरा समझौता में यानी प्रावधान था। तो किस चीज़ के द्वारा प्रावधान था दोस्त, तो निम्न वर्ग के लिए आरक्षित सहित संयुक्त, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। ये तो हर किसी को पता है और आप सब पढ़े भी होंगे। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित हुआ था, तो वे 1773 ईस्वी में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि RBB NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्त इस चैनल से जो है अभी आप लोगों को केवल वही क्वेश्चन की जानकारी मिलेगी जो कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। अब अगर नेक्स्ट की हम लोग वीडियो में देखेंगे तो इसी चैप्टर का जो आगे आने वाली क्वेश्चन होगा उनके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो कहता है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामगी नियुक्त किया गया। किस वर्ष जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामगिनी नियुक्त किया गया था, तो उसका जो ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा दोस्त, आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1858 ईस्वी। क्या चीज़ दोस्त, 1858 ईस्वी। जो भी दोस्त लाइव में जुड़े हुए हैं लाइव को शेयर कीजिएगा और आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, चलिए अब जो है मॉन्टेन्यू चम्सफोर्ड सुधार की प्रावधानों का यानी सार था। क्या चीज़ दोस्त, मॉन्टेन्यू चम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या था, तो उसका क्या था दोस्त, कमेंट कीजिए। इसका हो जाएगा प्रांतों को दोहरा शासन। क्या चीज़ दोस्तों, प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि दोस्त पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है क्या कहता है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। क्या चीज़ दोस्त, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो कब किया गया, तो चलिए अब हम जो है इसका
ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम बताते हैं। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन यानी प्रणाली स्थापित किया? चलिए कमेंट कीजिए। नहीं पता है, नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय प्रांतीय सर्वत्ता थी? क्या चीज़ दोस्त? किस अधिनियम का प्रमुख विशेषता प्रांतीय सर्वत्ता थी? ये जो है आप लोगों को देख ही सकते हैं, एसएससी मिडिल सेटिंग परीक्षा 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि ये बहुत चुकी सा क्वेश्चन है यानी पॉलिटी का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर क्या? बी इज द राइट आंसर, 1935 के द्वारा, 1935 के द्वारा। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है किस अधिनियम, क्या चीज़ दोस्त? किस अधिनियम? देखिए दोस्त, ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए होगा, ये यानी किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय सर्वाधिकता थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी 1858 ईस्वी हो जाएगा, 1858 ईस्वी, 1935 नहीं होगा, 1858 होगा। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को जब पता नहीं रहता है तो कमेंट कम से कम गलत नहीं कीजिए। ठीक है, हम बताते चलेंगे, कमेंट गलत नहीं कीजिए कोई। अब जो है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय सर्वाधिकता थी? ओ हाँ, ये क्वेश्चन था, इसका जो हो जाएगा वे 1935 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, इसका 1935 होगा। ठीक है, और ये जो 17 नंबर का क्वेश्चन था हम तो सही बताए थे। ओ सेम क्वेश्चन है। चलिए अब जो है 19 नंबर का कहता है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, जो कि एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। क्या कहता है? संघीय प्रणाली का पहला प्रसार भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। किस वर्ष द्वारा किया गया था दोस्त? तो कमेंट में बताइए जो इसका क्या आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी 1935 के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जो कि देख सकते हैं दोस्त, बीपीएससी का एग्जाम 2018 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, बीपीएससी का एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं, और जो है आगे हम लोग पूरी पॉलिटी का हम लोग क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पॉलिटी का, उनका हम लोग दे देंगे। उसके बाद जो है हिस्ट्री का आएगा, उसके बाद अदर सब्जेक्ट का आप लोगों का डिमांड के अनुसार आते जाएगा। तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोग एक बार बस रिवाइज कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे साथ दोस्त संपर्क कर सकते हैं, आपको पीडीएफ हमसे मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप मैसेज करके वहाँ से आप ले सकते हैं पीडीएफ। इंस्टाग्राम आईडी है, नाम है आईडी का हम बता देते हैं आपको, यहाँ पर लिख देते हैं और बता भी देते हैं क्या है। इंस्टाग्राम आईडी है सुभाष सिंघम, SUBHASH, सुभाष सिंघम 21 और सुभाष सिंघम 20 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी चलता है, और फेसबुक आईडी जो है सुभाष सिंघम के नाम से चलता है। आप लोग हमसे संपर्क करके पीडीएफ मंगा सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं दोस्त, पूरा निःशुल्क, किसी भी तरह की आपसे पैसा का डिमांड नहीं किया जाएगा, फ्री में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, बट आप हमको मैसेज कीजिएगा, फ्री। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बस यही था, आज हम लोग जाने दो भारत के संवैधानिक इतिहास। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।